नमस्कार मित्रों, मैं प्रभात कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवाटी क्लासेस में। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पिछली क्लासेस में बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इन 6 चीज़ों को हमने पार्ट 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हमने सीख लिया था। आइए आज की क्लास में हम सीखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल और इसी को पलट करके ऑक्टल टू बाइनरी में चेंज करना, यानी बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करना और ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना सीखेंगे। और बाइनरी को बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इन चीजों को सीखेंगे आज। ठीक है, तो बाइनरी टू ऑक्टल और इसी को पलट करके ऑक्टल टू बाइनरी, ये चीज सीखेंगे। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे और इसी को पलट करके हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इन चीजों को आज हम सीखेंगे। तो इन सब चीजों को करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है जो इन सबको सॉल्व करने में हमें आवश्यक होगा। आइए उन बेसिक बातों को जानने की कोशिश करते हैं और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हमने पिछली क्लासेस में बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इन चीजों को हम कन्वर्ट करना आज की वीडियो में देखते हैं। और आज की वीडियो डिजिटल सिस्टम की थ्योरी क्लास की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद यदि आप लोगों को डिजिटल सिस्टम चैप्टर पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल चाहिए, जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं उस टाइप के कुछ सवाल आपको चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट करेंगे और हम एक वीडियो और आपके लिए बनाएंगे। तो आइए उन बेसिक बातों को जानने की कोशिश करते हैं जो इन चीज़ों को सॉल्व करने में हमारी मदद करने वाले हैं। तो नेक्स्ट चीज समझते हैं कि बिट 4 बिट बराबर होता है 1 निबल। 4 बिट में 1 निबल होता है, 4 बिट में 1 निबल होता है। 4 बिट इक्वल टू 1 निबल और 8 बिट इक्वल टू हो जाएगा 1 बाइट। 8 बिट में 1 बाइट होता है, या फिर 4 बिट में 1 निबल, तो ये 8 बिट हो गया, तो 8 बिट में 2 निबल हो जाएगा, अर्थात इसको हम बोलेंगे 2 निबल। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा समझ के चलिएगा। आइए समझते हैं कि बिट क्या है और बाइट क्या है। बिट और बाइट क्या है, बिट क्या है और बाइट क्या है। तो बिट जो होता है वो छोटी यूनिट होती है, जबकि बाइट जो है एक बड़ी यूनिट होती है। समझते हैं, जैसे 101011, ये क्या है? ये रेंज है। मान लीजिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये तो हमारा बाइनरी नंबर होगा। बाइनरी नंबर का जो रेंज है ये, इसी को हम बोलते हैं बिट। तो ये जितने डिजिट होगा ये इतना बिट कहलाएगा। जिससे कितने डिजिट है ये? 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना बिट है? ये 6 बिट है। हमने लिख दिया 10, ये कितना बिट है? 2 बिट है। 1 2, 2 बिट है। हमने लिख दिया ये कितने बिट है? 1 2 3 4, तो ये 4 बिट है। 10 10 1 1 1 0, ये कितने बिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितने बिट हैं? 9 बिट हैं। ठीक है, तो ये 9 बिट हैं। तो समझ पा रहे हैं बिट क्या है। आइए आगे चलते हैं। जैसे ये 4 बिट बराबर 1 निबल है, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4, ये कोई 4 बिट है, इसका बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1 निबल। तो 4 बिट है, 4 बिट को हम 1 निबल कह सकते हैं। ठीक है, एक 4 बिट हमने और ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 निबल ये हो गया। तो 1 निबल ये, 1 निबल ये, 4 बिट में 1 निबल, 4 बिट में 1 निबल, देख रहे हैं। तो यानी 2 बिट में यानी 2 4 बिट को मिला देंगे, कितना बिट हो जाएगा? 8 बिट हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 बिट ये हो गया। 1 2 3 4, 4 बिट ये हो गया। 4 बिट देख रहे हैं ये है, 4 बिट ये है, तो दोनों मिला के कितना बिट हो गया? 8 बिट हो गया। 8 बिट बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाइट। तो इस चीज को आप समझ पा रहे हैं।
4 बिट में एक निबल होगा और 8 बिट में एक बाइट होगा। 8 बिट बराबर हम 2 निबल भी कह सकते हैं। देख रहे हैं, 4 बिट में एक निबल, 8 बिट को हम एक बाइट भी बोलेंगे या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, 2 निबल। तो उम्मीद इन चीजों को आप भली भांति बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। इसके आगे 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट, जिसको हम केबी बोलेंगे। ठीक है, 1024 बाइट बराबर होगा 1 किलोबाइट, यह है किलोबाइट। ठीक है, तो अब 1024 किलोबाइट केबी बराबर हो जाएगा, 1024 केबी बराबर हो जाएगा 1 मेगाबाइट यानी एमबी, मेगा बाइट। फिर 1024 मेगाबाइट यानी एमबी इक्वल टू हो जाएगा 1 टेगाबाइट अर्थात जीबी, टेराबाइट नहीं सॉरी, जीबी अर्थात गीगाबाइट, गीगाबाइट। ठीक है, 1024 जीबी इक्वल टू हो जाएगा 1 टेराबाइट, टीबी, टेराबाइट। तो इतनी चीजों को आपको समझ के चलना है। ठीक है, क्या समझे हम कि 4 बिट में एक निबल होता है। बिट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, बाइट क्या होता है वही बता दिया। तो 4 बिट बराबर एक निबल होता है और 8 बिट बराबर एक बाइट भी होता है या फिर 2 निबल होता है। तो ये जो बाइट है इस टाइप का अगर हम 1024 बाइट मिला देंगे, 1024 बाइट को इकट्ठा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 1 किलोबाइट अर्थात 1 केबी। आप केबी, एमबी, जीबी, टीबी आप समझ रहे होंगे, जो हम लोग मेमोरी कार्ड यूज करते हैं मोबाइल वगैरह में या लैपटॉप वगैरह में, किसी भी चीज में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। जैसे हमें 1 लिखना है, जैसे हमें 1 लिखना है 3 बिट में, 3 बिट में हमें 1 लिखना है। ठीक है, हमें 1 लिखना है कितने बिट में, 3 बिट में। 3 बिट में हमें 1 लिखना है, तो हमें क्या करना है, जब 3 बिट बोले, 4 बिट बोले 5 बिट में, कि 5 बिट में इस वैल्यू को लिखिए, 2 बिट में इस वैल्यू को लिखिए, 4 बिट में इस वैल्यू को लिखिए, तो जितने बिट बोले उतना बिट आप ऐसे करिए, वही जो पहाड़ पड़ रहे थे। ठीक है, 1 1 1 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, जो हम बाइनरी नंबर के ऊपर वैल्यू चढ़ा रहे थे, उनके प्लेस ऑफ वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो वही 3 बिट में बोल रहा है, तो 3 बिट हमने लिया, 1 दूनी 2 दूनी 4, 3 बिट हो गया। अब 3 बिट में हमें बनाना क्या है, 1 को। ठीक है, जब हमें 1 लिखना है 3 बिट में, 3 बिट में लिखना है, तो जब देख रहे हैं 1 के नीचे हम 1 में बना, तो देख पा रहे हैं 1 के नीचे हम अगर यहाँ 1 डाल दें, इसको 0 0 कर दें, तो हमारा 1 लिख गया। बाइनरी में देख रहे हैं 3 बिट हो गया, 1 बिट 2 बिट 3 बिट, 3 बिट में हमारा 1 लिखा हुआ है, 3 बिट में हमारा 1 लिखा हुआ है। हमें लिखना है 2, हमें 3 बिट में 2 लिखना है, तो क्या करेंगे, 2 के नीचे 1 लिख देंगे, बाकी ये 0 0 कर देंगे। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। हमें 3 लिखना है, 3 बिट में 3 को लिखना है, तो 3 कहाँ है, इन दोनों को जोड़ने पे 2 और 1 3, अर्थात इसके नीचे 1 कर देंगे, इसके नीचे 1 कर देंगे और इसको 0 कर देंगे, तो 2 और 1 3 हो गया। हमने 3 बिट में 3 को लिख दिया। हमें 4 बिट में 4 को 3 बिट में लिखना है, तो 4 यानी 4 के नीचे ये 1 भर दिया और इन दोनों को 0 कर दिया, 4 लिख गया हमारा। 5 लिखना है, तो 5 यानी इसको और इसको मिला के होगा 4 और एक 5, इसको 0 कर दिया, तो हो गया। हमें 6 लिखना है, तो 4 और 2 6 यानी 1 1 0। 7 लिखना है, तो 4 2 6 1 7 यानी सभी में 1 1 हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं। अब अगर हमें 8 लिखना हो तो हम 8 लिख पाएंगे क्या, 4 2 6 1 7, 7 तक की वैल्यू। यानी कहने का मतलब यह है कि हम 3 बिट में अधिकतम 7 तक की वैल्यू को ही हम लिख सकते हैं, 7 से अधिक वैल्यू को नहीं बना सकते हैं 3 बिट में। तो इस चीज को भी नोट करके लिख लीजिएगा कि 3 बिट में अधिकतम 7 तक की वैल्यू को ही लिखा जा सकता है, 7 से अधिक वैल्यू को नहीं बनाया जा सकता 3 बिट में। जैसे हमें 4 बिट में लिखना है, 4 बिट में हमें लिखना है, तो 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, देख लिया हमने 4 बिट बना लिया। 4 बिट में हमें 1 लिखना है, मान लीजिए, तो हमें 1 लिखना है, 1 यहाँ पे है, ये 0 0 कर दिया इसको। हमें 2 लिखना है, तो 2
ये जीरो ये जीरो ये जीरो कर दिया। 3 लिखना है, 3 अर्थात 2 और 3 मिला के, 2 और 3 मिला के ये जीरो जीरो कर दिया। 4 लिखना है तो ये 4 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो ये भी जीरो हो जाएगा। 5 लिखना है, 5 यानी 4 और 1 5, ये जीरो ये हो जाएगा। 6 लिखना है यानी 4 और 2 6, ये जीरो हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा, ठीक है। 7 लिखना है तो 4 और 3 7, ये जीरो हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, देख पा रहे हैं। 8 लिखना है तो 8 ये 8 ही है ऑलरेडी, इसके हम जीरो जीरो भर दिए। 9 लिखना है तो 8 और 1 9, किनारे किनारे में 1 कर देते हैं, बाकी जीरो भर देते हैं। हमें 10 भरना है, 10 लिखना है तो 10 के लिए 8 और 2 10, यानी यहाँ पे यहाँ पे 1 ये कर दिया, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, ये 10 हो गया हमारा। तो हमने देखा 4 बिट में 10 तक की संख्याओं को लिखना। हमें 4 बिट में और देखते हैं कहाँ तक लिख सकते हैं। 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 हुआ, हमें 11 लिखना है तो 8 2 10 1 11, इसको जीरो बना दिया, ठीक है। हमें 12 लिखना है तो 8 4 12, यहाँ ये 1 1 डाला और यहाँ जीरो कर दिया। 13 लिखना है तो 8 4 12 1 13 1 1, 8 4 12 1 13, समझ पा रहे हैं। 14 लिखना है, 8 4 12 2 14 1 1 1 और यहाँ पे जीरो भर दिया, ठीक है। 15 लिखना है हमें, 8 4 12 3 15, सभी में 1 1 1 1 डाल दिए, ठीक है। अब हमें 16 लिखना है तो 8 4 12 2 14 1 15, देख पा रहे हैं 16 भी हम नहीं लिख पाएंगे। हमने क्या देखा कि 4 डिजिट में अधिकतम 15 तक की वैल्यू को लिखा जा सकता है। तो हमने देखा 3 बिट में हम अधिकतम 7 तक की वैल्यू को लिख सकते हैं, जबकि 4 बिट में अधिकतम 15 तक की वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इन चीज़ों को आप भली भांति समझ पा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला टॉपिक हमारा है बाइनरी टू ऑक्टल। पहला पॉइंट है हमारा बाइनरी टू ऑक्टल। ये चेंज करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1010, हमें ये हमारा बाइनरी मान लीजिए, बाइनरी को हमें चेंज करना है बेस 2 को बेस 8 में, ठीक है। बेस 2 को बेस 8 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो एक चीज नोट करके कहीं लिख लीजिएगा, जब भी हमें बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना हो, अर्थात ऑक्टल में चेंज करना हो, तो हमें 3 बिट का पेयर बनाना पड़ता है, 3 बिट का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये है 1010, हमें इसको चेंज करना है ऑक्टल में, हमें इसमें 3 बिट का जोड़ा बनाना पड़ेगा, और जोड़ा इस साइड से इस साइड चलेंगे, इधर से इस साइड चलेंगे। देख रहे हैं हमने 3 बिट का जोड़ा, 1 2 3 बिट निकाल लिया, हमने 3 बिट का जोड़ा बना लिया, और इधर देख रहे हैं ये बच रहा है। इसके बाद देखेंगे तो एक ही बिट है, ये एक ही बिट है, इसके बाद कोई बिट नहीं, तो हम 3 बिट बनाने के लिए इसमें 2 जीरो ऐड कर लेंगे अपने आप, ठीक है, अपने से। तो ये हमारे 2 बिट देख रहे हैं, 2 पद बन, ये हमारा पहला पद बन गया, ये हमारा दूसरा पद बन गया, ठीक है। तो अब ये यहां से देखेंगे, इधर से वही वैल्यू रखेंगे, 1 1 के 1 दूनी 2 दूनी 4, फिर यहां से दूसरे पद से 1 1 के 1 दूनी 2 दूनी 4, देख पा रहे हैं। दूसरे पद में हमने रखा 1 1 के 1 दूनी 2 दूनी 4, फिर इसके ऊपर 1 1 के 1 दूनी 2 दूनी 4। अभी पहले पद की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे पद की वैल्यू को उसके बगल में रखेंगे, जैसे है लेफ्ट राइट उस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं किसकी वैल्यू को लेते हैं, 0 वाले को या 1 वाले को। तो आप कहेंगे 1 वाले की ऊपर की जो वैल्यू है इसको हम काउंट कर लेते हैं। तो हम 1 के ऊपर कितना है, 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, क्योंकि इसके बाद तो 0 है, इसकी वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरे पद की वैल्यू क्या है ना, हम यहाँ से इसकी वैल्यू को लेंगे, इनकी और इनकी तो नहीं लेंगे, इस क्योंकि ये भी 0 है ये भी 0 है, तो इनकी वैल्यू तो नहीं लेंगे, इसकी वैल्यू को जोड़ लेंगे। ये क्या है, यहाँ पे लिख देंगे 12। तो हो गया, कितना हो गया, 12। ये देखिए हमारा आंसर हो गया, समझ पा रहे हैं। यानी इसका जो ऑक्टल होगा वो कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 11011101, ये हमारा कोई बाइनरी नंबर है, इसको हमें ऑक्टल में चेंज करना है। तो हमने कहा जब भी बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना हो तो जो बाइनरी नंबर जो बिट्स दिए, तो हमने कहा कि जो बाइनरी नंबर जो बिट्स दिया हुआ है, इन सारे बिटों को हम 3 के पेयर में तोड़ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है 11011101। तो हम इधर से चलेंगे इस साइड से, और इसको 3 पेयर ले लेंगे,
इसको 3 बिट का एक पेयर बना लिए, फिर यहाँ से ये बना लिए। अब देख रहे हैं ये बच गया हमारा, ये बच गया, तो इसके आगे 2 जीरो हम अपने आप इसको पेयर बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए 2 जीरो ऐड कर लिए। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के इस साइड देख रहे हैं, इसके इधर जीरो लगा, जिससे कोई इफेक्ट इसकी वैल्यू पे नहीं पड़ा। क्योंकि देख रहे हैं 1 के इस साइड लेफ्ट हैंड में हमने जीरो 1 बढ़ाए, 2 बढ़ाए, 4 बढ़ाए, लेकिन इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हमने यहाँ से अब देखते हैं कि इसके ऊपर हम इसकी प्लेस ऑफ वैल्यू को रख देते हैं। 1 1 के 1, दूनी 2, दूनी 4। ठीक है, फिर ये पहला पद हो गया हमारा। ठीक, दूसरे पद में देख रहे हैं फिर 1 1 के 1, दूनी 2, दूनी 4, फिर यहाँ से 1 1 के 1, दूनी 2, दूनी 4। ठीक है, ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा। तो पहले पद की हम वैल्यू क्या लेंगे? यहाँ पे देख रहे हैं 0 0 है, इसको तो नहीं ऐड करेंगे, ये वहाँ 1 के ऊपर वाला लेंगे, ये 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। पहला पद समाप्त। दूसरे पद में क्या लेंगे? देख रहे हैं ये 1 है, तो यहाँ से 4 ये ऐड कर लेंगे, फिर ये भी 1 है, 4 और 1 5, यहाँ पे हमने 5 ले लिया। फिर तीसरे पद में देख रहे हैं ये भी लेंगे और ये भी लेंगे, 4 और 1 5। देख रहे हैं ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। आइए हम एक पॉइंट वाली वैल्यू का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1101.101। ये बाइनरी नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 8 में, अर्थात बाइनरी को बेस 2 को बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या बताया कि इन बिट्स को 3 3 का पेयर बना लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है 1101.101। तो इधर चलेंगे, यहाँ से ये बिट बनाया एक जोड़ा 3 बिट का। अब इस साइड बनाएंगे तो देख रहे हैं नहीं बन पा रहा, केवल एक ही, तो हमने 2 जीरो बढ़ा लिए, हमारा एक पेयर ये बन गया। तो हमारा ये पहला पद बन गया, ये दूसरा पद बन गया। इस साइड चलेंगे तो इस साइड जोड़ा बनाएंगे, देख पा रहे हैं, इस साइड में। ठीक है, लेकिन जो हम इसकी प्लेस ऑफ वैल्यू रखेंगे बिट के लिए, इधर से ही चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 1 के 1, दूनी 2, दूनी 4, फिर यहाँ से 1 1 के 1, दूनी 2, दूनी 4, फिर यहाँ से 1 1 के 1, दूनी 2, दूनी 4। ठीक है, आइए इनको काउंट कर लेते हैं। पहले पद को दूसरे पद को इधर रखते हैं, दशमलव को उस साइड पर रखते हैं। ठीक है, तो आइए इनकी वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। तो इनकी वैल्यू को तो काउंट नहीं करेंगे, केवल ये वैल्यू हम काउंट करेंगे। तो कितना है? 1 है। पहला पद की वैल्यू हमारी कितनी है? 1 आई। पहले पद की वैल्यू हमारी कितनी आई? 1 आई। फिर देख रहे हैं दूसरा में हमें ये 4 लेना है और यहाँ पे 1 लेना है, यानी 4 1 5। फिर दशमलव लगाया हमने, दशमलव के बाद क्या लेंगे? ये 4 लेंगे और ये 1, यानी 5। देख रहे हैं हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, आइए पॉइंट वाली वैल्यू को हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 101.1101। ठीक है, ये बाइनरी है हमारा और इसको हमें बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो हमने कहा ये हमारा सवाल है 101.1101। हमें क्या करना है? 3 3 का पेयर बना लेना है। इस साइड से एक पेयर ये बन गया हमारा। अब देख रहे हैं इसमें 1 बच रहा है, तो हमने 1 इसमें ले लिया। ठीक है, यहां पे देख रहे हैं इस साइड से चलेंगे, एक पेयर ये बन गया। यहां बनाने के लिए हमको क्या, कितनी जीरो कम पड़ रहे हैं? 2 जीरो कम पड़ रहे हैं, तो हमने 2 जीरो यहां पे बढ़ा लिए। ठीक है, अब आप ये कहेंगे सर इस साइड जीरो बढ़ा, अब आप कहेंगे कि सर इस साइड जीरो बढ़ा रहे हैं तो इसकी वैल्यू तो सेम है, इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जबकि इसके इस साइड जीरो देंगे तो क्या इसकी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं इफेक्ट। जैसे कि ये दशमलव के बाद है, आप 0.5 को क्या 0.50 नहीं लिख सकते हैं? क्या इसके मान में कोई अंतर आ गया? जितना ये उतना ये भी है। 0.50 में डबल जीरो लगा दिया, जितना ये है उतना ये उतना ये, तीनों सेम ही तो हैं, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरीके से हम इधर 2 जीरो लगा दिए, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं, अब इनको काउंट कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ देख लेते हैं 1 1 के 1, दूनी 2, दूनी 4, 1 1 के 1, दूनी 2, दूनी 4, फिर 1 के 1, दूनी 2, दूनी 4, 1 दूनी 2, दूनी 4। अब इनको काउंट कर लेते हैं। यहाँ से किसको काउंट करेंगे? ये पहला पद है हमारा, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। ठीक है, पहला पद क्या है, में क्या है वैल्यू? 2 आई हमारी, हमने 2 लिख लिया। ठीक है, क्योंकि ये जीरो है, नहीं ऐड करेंगे। यहाँ से इसको दोनों को ऐड करेंगे, यानी 4 को ऐड करेंगे और 1 को ऐड, 4 और 1 5, दशमलव लगाया। फिर इसके बाद देख लें दशमलव बाद क्या है, इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, ये नहीं ऐड करेंगे। 4 2 6, 6 के बाद देख रहे हैं दूसरे पद में क्या है, दूसरा पद दूसरा डिजिट हमारा क्या आएगा, यहां से केवल ये आएगा 4, सॉरी
4, क्योंकि ये 0 0 इसकी वैल्यू नहीं ली जाएगी। तो देख पा रहे हैं 25.64 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। हमने सीखा बाइनरी टू ऑक्टल, अब सीखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। आइए सीखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये चीज़ सीखते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पहला कोई ऑक्टल नंबर, मान लीजिए ये हमारा 15 है, 15 ही हमारा ऑक्टल नंबर सपोज दैट। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर, यानी बेस 8 को बेस 2 में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो देख रहे हैं बेस 8 है, हमने कहा जो ऑक्टल है, ऑक्टल में हम 3-3 का पेयर बनाएंगे, 3-3 बिट का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यानी 2 पद हमारे यहाँ पे हैं। तो हमने क्या बताया, 3-3 पद में तो हमने क्या बताया कि 3-3 बिट का जोड़ा बनाएंगे। तो हम 1 को 3 बिट में चेंज कर लेंगे और 5 को भी 3 बिट में बना लेंगे। अभी हमने आपको इसके पहले बनाना सिखाया था कि 1 को 3 बिट में कैसे बनाएंगे और 5 को 3 बिट में कैसे बनाएंगे। तो हम 1 को 3 बिट में बनाएंगे, यानी 1 1 के 1 दूनी 2 दूनी 4, 3 बिट हमारा ये है। 3 बिट में हमें 1 कैसे लिखना है, 1 लिखना है और 5 लिखना है। तो 1 क्या लिखेंगे, 1 यहाँ पे है, 1 की वैल्यू 1 के प्लेस को भर दिया, बाकी हम 0 भर दिए। हमें 5 बनाना है, 5 के लिए 4 और 1 5 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे और 1 5, 4 1 5, ये वाली खाली हमने भर दिया, इसको 0 कर दिया। तो ये हमने क्या बोला इसको, तो 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0 0 1 0 0 1, जबकि 5 की जगह क्या लिखेंगे 1 0 1 1 0 1। ये देख रहे हैं हमारा ये हो गया आंसर। समझ पा रहे हैं, ठीक है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। हमें जैसे बनाना है 23, ये बेस 8 है, इसको हम बेस 2 में चेंज करना है। तो हमें 2 और 3 को 3-3 बिट में बना लेना है। हमें यहीं से देख लेते हैं, 3 बिट में है, हमें 2 बनाना है, देख पा रहे हैं, हमें 2 बनाना है। मान लीजिए यहां से 2 बनाना है, तो 2 के नीचे हम 1 लिख देंगे और इसको हम 0 से फिल कर देंगे। ठीक है, हमें क्या बनाना है 3 बनाना है, 3 बनाना है, यानी 2 और 3, 2 और 1 को जोड़ेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे, 2 और 1 जोड़ दिया, 2 1 3 और ये 0 भर दिया। ठीक है, तो हमने ये दोनों लेना है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे 1 0 1 0 0 1 0 और फिर 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, 0 1 0 0 0। ठीक है, तो हमने क्या देखा 0 1 0 0 1 1, ये हमारा इसका हो गया आंसर। आइए कुछ पॉइंट वाली वैल्यूज को हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 176.54 ये है। फिर इसके बाद ये हाँ ऑक्टल नंबर में है, ये हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। बेस 8 को बेस 2 में चेंज करना है। हमें 1 यहाँ से देख रहे हैं, 1 की वैल्यू हम देख पा रहे हैं, हमें 1 बनाना है 3 डिजिट में, क्योंकि ऑक्टल को हमें बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, तो हमें 1 बनाना है 3 डिजिट, तो 1 की वैल्यू देख पा रहे हैं हम 0 0 1 लिख सकते हैं। आपको हम 0 0 1 7 बनाना है हमें यहाँ से, 4 2 6 1 7 बनाना है हमें से, 4 2 6 1 7। ये तीनों 1 1 से भर दिया है, क्योंकि ये 4 है, ये 2 6 और एक ये 7। हमने 7 क्या बनाया 1 1 1 1 1 और 1, ये हो गया। 6 बनाना है हमें, 4 2 6, हमने 6 बनाया क्या, कहीं नहीं बना। ठीक, आइए 6 बना लेते हैं यहाँ पे 3 बिट में, 4 और 2 6, इसको फिल कर दिया, इसको 0 से फिल कर दिया, तो हो गया कितना 1 1 0। ठीक है, पॉइंट लगाया, 5 4 है, तो 5 बनाया क्या हमने इसमें, ये 5 बनाया 1 0 1 1 0 1। 4 बनाया क्या इसमें, कहीं 4 नहीं बना, ये 4 बना लेते हैं 3 बिट में। 4 क्या बनाएंगे, ये 4 है, 4 के नीचे 1 से फिल किया, बाकी हम 0 0 कर दिया, तो 1 0 0। देख पा रहे हैं, ये हमारा हो गया बाइनरी आंसर। उम्मीद है आप इन चीजों को बहुत पॉइंट वाला। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ये बेस 8 है, बेस 2 में कन्वर्ट करना है। हमने कहा बेस 8 को बेस 2 में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना है, तो हमें 3-3 का पेयर बनाना होता है। हम 3 बिट में बना लेते हैं, 1 2 2 4। हमें 3 बिट में लेना है, क्या क्या बनाना है, 7 बनाना है, 4 बनाना है, 3 बनाना है, और फिर क्या है 7 4 3 7 4 3 हो गया, 2 6, 2 भी बनाना है और 6 भी बनाना है। आइए पहले इन चीज़ों को बना लेते, फिर यहाँ पे मेंशन कर देंगे, भर देंगे। 7 यानी 4 2 6 1 7, यानी सभी जगह 1 1 1। ठीक है, 4 बनाना है, केवल ये 4 हो गया, यहाँ पे 0 0 भर दिया। 3 बनाना है, 2 1 3, इसको 0 भरा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, 2 बनाना है, केवल यहाँ पे
1 और ये 0 ये 0, 6 बनाना है, 4 2 6, यहाँ पे 1, वहाँ 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। आइए इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे है वैसे लिख देंगे। तो क्या है, 7 को क्या लिखेंगे 1 1 1 1 1 1, 4 को क्या लिखेंगे 1 0 0 1 0 0, 3 को क्या लिखेंगे 0 1 1 0 1 1, फिर इसके बाद दशमलव हमने लगाया यहाँ पे। 2 को क्या लिखेंगे 0 1 0 0 1 0, 6 को क्या लिखेंगे 1 1 0 1 1 0। ये देख रहे हैं, ये हमारा ऑक्टल से किस में चेंज हो गया, बाइनरी में। ये हो गया हमारा आंसर। तो देख पा रहे हैं इस तरीके से हमें ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल चेंज करना होता है। तो हमने क्या सीखा, ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना हो या बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना हो, हमें क्या करना है, ऑक्टल में बदलने के लिए 3 3 का पेयर बनाना ही पड़ता है, 3 3 बिट का। आइए नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी टू हेक्सा। बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल, बाइनरी नंबर को हेक्सा डेसिमल में कैसे चेंज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कोई 1010, हमें इस चीज़ को चेंज करना है, ये हमारा मान लीजिए बाइनरी है और हमें इसे चेंज करना है हेक्सा में। तो हमने इसके पहले क्या सीखा कि बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी, यानी ऑक्टल वाली बात जहाँ पे आएगी हमें 3 3 का बिट जोड़ा बनाना ही पड़ेगा। यानी ऑक्टल वाली बात जहाँ पे आएगी हमें 3 3 बिट का जोड़ा अर्थात पेयर बनाना ही पड़ेगा, जबकि हेक्सा वाली बात आएगी तो हमें 4 4 बिट का जोड़ा बनाना पड़ेगा। आप कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, नोट ऑक्टल, ऑक्टल में 3 3 बिट का जोड़ा, हेक्साडेसिमल में 4 4 बिट का हमें जोड़ा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट करके लिख लीजिएगा कि ऑक्टल वाली बात है तो ऑक्टल में 3 3 का बिट 3 3 बिट का जोड़ा बनाना पड़ता है, जबकि हेक्सा में 4 4 बिट का जोड़ा बनाना पड़ता है। आइए देखते हैं, ये हमें बाइनरी दिया है, इसको हेक्सा में चेंज करना था, हमें 4 बिट का 1 0 1 0 4 बिट का जोड़ा बनाना पड़ेगा। ये दिख रहा है, इसके ऊपर हम वैल्यू रख देंगे 1 1 के 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। इनकी वैल्यू हम काउंट कर लेंगे, यहाँ पे 8 2 10, इनको ना काउंट करेंगे 0, तो 8 2 10, ये हो गया हमारा आंसर। आइए एक वैल्यू और लेते हैं 1 1 0 1 1 0, ये है, हमें चेंज करना है बेस 8 में। 1 1 0 1 1 0 है, तो हमें कितने बिट का जोड़ा बनाना है, 4 बिट का। तो हमने 4 बिट का बनाना है इस साइड से, तो हमने देखा ये 4 बिट निकाल लिया यहाँ से। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये कम पड़ रहा है 2 बिट, तो हम 2 बिट के लिए क्या करेंगे, अलग से 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, वैल्यू रख देंगे 1 1 के 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर यहाँ से 1 1 के 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8। आइए इनको काउंट कर लेते हैं। यहाँ से ये 2 और 1 3, पहला पद है, ये दूसरा पद, 2 और 1, पहले पद में क्या लिया 2 और 1 3, फिर दूसरे पद से क्या काउंट करेंगे 4 2 6, और कुछ नहीं, 0 कुछ नहीं, ये हमारा हो गया आंसर। सो आइए हम कुछ पॉइंट वाली वैल्यूज को लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। 1 1 0 1 1 पॉइंट 1 1 0 1 1, चलिए इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, बेस 2 को चेंज करना है बेस 8 में, यानी बाइनरी टू ऑक्टल, सॉरी हेक्सा है, हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने बोला 4 4 का हमें पेयर बनाना है। क्वेश्चन हमारा है 1 1 0 1 1 पॉइंट 1 1 0 1 1, हमें इस साइड जोड़ा बनाना है 4 का। हमने यहाँ तक का जोड़ा बना लिया। देख रहे हैं इसको बनाने के लिए कितने 0 कम पड़ रहे हैं, 3 0 कम पड़ रहे हैं, तो हम 3 0 अपने आप ले लेते हैं। ठीक है, आइए इस साइड देखते हैं। इस साइड भी हमने यहाँ तक का 4 बिट लिया, फिर इसके बाद देख रहे हैं यहाँ में भी 3 0 कम पड़ रहा है, तो हमने 3 0 अपने आप यहाँ से ले लिया। इनके ऊपर हम इनकी वैल्यू प्लेस ऑफ वैल्यूज को फिट कर देते हैं। जैसे 1 1 के 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर यहाँ से 1 1 के 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर यहाँ से 1 1 के 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8। आइए इनकी वैल्यूज़ को हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे पहले पद में ये पहला पद, दूसरा पद, ये पहला पद दशमलव के बाद ये दूसरा पद, ये आपका दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 लेंगे पहले पद में और कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 डाल देंगे। दूसरे पद में देख रहे हैं ये केवल छूटेंगे, तीनों जुड़ेंगे, 8 2 10 1 11। तो अब बताइए 11 लिखें यहाँ पे हम, तो 11 लिखें नहीं, तो 11 की हम तो 11 के स्थान क्या लिखेंगे, आप पढ़ चुके हैं कि A B C D E और F,
हेक्साडेसिमल में आपने पढ़ा है 0 से 9 तक की संख्याएं होती हैं, उसके बाद ए बी सी डी ई और एफ होता है। एक हम बोलते हैं 10, 11, 12, 13, 14 और 15 अर्थात 15। देख रहे हैं 11 किसकी वैल्यू है? बी की, तो हमने यहाँ पे बी भर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने पॉइंट लगाया, ठीक है, पॉइंट अर्थात दशमलव लगाया। इधर देख पा रहे हैं ये 8, 4, 12, 12 और 1 13, पहले पद में 8, 4, 12 और 1 13। तो 13 के लिए हम क्या लिखें? 13 लिखें? नहीं, 13 के लिए क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। देख पा रहे हैं 13 के लिए डी लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए दूसरे पद में क्या है, यहाँ से क्या लेंगे? यहाँ से कुछ भी नहीं लेंगे, सॉरी यहाँ पे ये है, ये वाला पद, ये वाला बिट छूट रहा है ना, तो ये यहाँ से 8 लेंगे। ये हमें 8 है, 8 के बाद कुछ नहीं है, तो हमें हम 8 भर देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। आइए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। हमने पढ़ा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, अब पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी को, पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करना है, आइए देखते हैं। 1 B पॉइंट D8। चलिए मान लीजिए हमारा हेक्साडेसिमल है ये, और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बेस 16 को चेंज करना है बेस 2 में, यानी हेक्साडेसिमल को चेंज करना है बेस 2 में अर्थात बाइनरी में। हमने बोला कि जब भी हेक्साडेसिमल की बात आए तो उसमें कितने कितने बिट का जोड़ा बनाएंगे, तो 4-4 बिट का। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4-4 बिट का। 1 2 2 2 4 4 2 8, 1 2 2 2 4 2 8। हमें बनाना क्या क्या है? एक बनाना है, फिर बनाना है बी, फिर क्या बनाना है? डी बनाना है, फिर क्या बनाना है? 8। आइए इनको बना लेते हैं, फिर यहाँ भर देंगे, हो गया। तो 1 कैसे बनाएंगे? 4 बिट में 1 कैसे बनाएंगे? 1 के नीचे 1 भरा और ये सब 0 0 कर दिया। बी किसकी वैल्यू होती है? 11 की। अभी आपने देखा था ए बी सी डी ई और एफ, ये क्या है? 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो हमें क्या बनाना है? बी अर्थात 11। 11 कैसे? किन किन को, इनमें से किन को हम काउंट करें कि 11 बना ले? 8 2 10 11, ये 0 की ये और ये 8 2 10 1 11 हो गया, हमारा 11 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डी मतलब क्या? 13 बनाना है हमको, डी अर्थात 13 बनाना है। ये हमें 11 बनाना था, ये हमें 13 बनाना है। तो 13 के लिए क्या करेंगे? 8 4 12 और 1 13, ये 8 4 12 1 13 कर दिए। 8 बनाना है, 8 ऑलरेडी है, ये 0 0 कर दिए। बस इन चीज़ों को सेम यहाँ भर देना है, ठीक है। हमने क्या देखा? 1 के क्या है? 0 0 0 1। बी की जगह क्या लिखा है? 1 0 1 1, 1 0 1 1 हो गया। फिर पॉइंट लगाया, यहाँ पे हमने दशमलव लगाया। डी की जगह क्या लिखा है? 1 1 0 1, 1 1 0 1। फिर क्या है? 8 की जगह क्या है? 1 0 0 1 0 0। ये हो गया हमारा बाइनरी, ये हो गया हमारा आंसर। समझ पा रहे अच्छे से? आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 3AD, ये हेक्सा है और हमें बनाना है किसमें? बाइनरी में। आइए सीखते हैं। में 3 है तो यहाँ से देख लेते हैं, 4 बिट में है क्योंकि यहाँ से हेक्सा है, हेक्सा हम 4 बिट में पेयर बनाएंगे। तो हमें क्या बनाना है? 3 बनाना है, 3 बनाना है, ए बनाना है और डी बनाना है। तो 3 कैसे बनाएंगे? 2 1 3, ये 0 भर दिए। फिर ए अर्थात 10, 10 कैसे बनेंगे? 8 2 10, यहाँ 0, सॉरी 8 2 10 0 1 0, ये कर दिए, 8 2 10 हो गया। डी बनाना है अर्थात 13 बनाना है, तो 8 2 10 यानी 8 4 12 और 1 13, यहाँ पे 1 8 4 12 1 13, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे भर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 का क्या है? 0 0 1 1 0 0 1 1। ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 0 1 0 1 0 1 0 के बाद क्या है हमारा? डी है अर्थात 1 1 0 1 1 1 0 1। ये हो गया हमारा आंसर, देख पा रहे हैं? ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो ये देखा आपने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में हमने चीज़ों को करके देखा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और आज हमारी ये डिजिटल सिस्टम की थ्योरी की क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। इसके बाद यदि आपको इस टॉपिक से संबंधित अर्थात डिजिटल सिस्टम चैप्टर से संबंधित कुछ सवाल आपको देखने हैं, तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, इस टॉपिक से संबंधित कुछ हमें सवाल बताइए। तो हम इस टॉपिक से संबंधित आपके लिए एक वीडियो और लेके आएंगे, जिसमें हम इस टॉपिक से संबंधित आपको कुछ सवाल करके दिखाएंगे कि इस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कैसे किए जाते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं
तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।